चलो देखिए, हमने एक हल्का सा बात किया था एंगुलर मोमेंटम का। पहले आप हेडिंग डालिए छोटे छोटे, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, देखो हेडिंग डालो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट रोटेशनल एक्सिस। इसे टॉर्क निकालते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, वैसे एंगुलर मोमेंटम में किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। देखो बेटा, आराम से देखो बेटा, बच्चा बोर्ड पे आओ। हाँ, जैसे मान लो कि यह एक रिजिड बॉडी है, एग्जाम्पल दिया था कि रिजिड बॉडी मतलब क्या है, आलू आना चाहिए। यहाँ पर मान लो जैसे ये देखा जाए तो ये एक ऐसे है, प्लीज़ बेटा, इसके अबाउट क्या हो रहा है, घूम रहा है, किससे, ओमेगा से। यहाँ पर अगर देखें एक मास m1 है जो रेडियस r1 में घूम रहा है, उसी प्रकार से ये मास m2 है और ये जो है किस रेडियस में घूम रहा है, r2 में। ये बात समझ में आई क्या? हम इसका डायग्राम मैं समझाता हूँ, समझिएगा, ठीक है, बोलो। देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, सब मेरी बात समझ में आए बच्चों को। ये देखिएगा, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है और ये v1 है और ये v2 है और ये r1 और ये r2। अगर मैं आपसे कहता कि ये बताइए लीनियर मोमेंटम, बताया हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ m1। लीनियर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट नहीं होता, किसी पर्टिकुलर मास का हो सकता है। तो P1 इक्वल टू m इंटू वी, तो m1 इंटू V1। V1 जो है एक प्रकार का टेंजेंशियल वेलोसिटी, से क्या लिख सकते हो, R1 ओमेगा लिख सकते हो। हाँ, अब ये जो सेंटर वाले पॉइंट को, इसको वो बोल दे रहे हैं। अगर हम ये कह दें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1, ध्यान दीजिएगा, अबाउट O, तो अब इसको हम कह रहे हैं L1, एंगुलर मोमेंटम को L लिखा करेंगे। तो क्या होता है, वो क्या सिखाया था, ये L क्या सिखाया था, याद है, R क्रॉस P। तो बता चुका हूँ, बताया था, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, RP साइन थीटा, बताया था, नहीं याद है क्या? अरे पढ़ती नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बोलो क्या हो जाएगा, R1 जहाँ V1 होगा वही क्या होगा, P होगा, तो RP, तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा साइन 90। बोलो हाँ है ना? हेडिंग क्या डाला आपने? ठीक, मतलब इस समय जब जिस एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो जो बॉडी है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब किसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ घूम रही है, जैसे पंखा चल रहा है। ये जो L1 आया R1, P1 की वैल्यू कितनी है, बोलो P1 की वैल्यू, बोलो M1 R1 ओमेगा, L1 है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, बोलो हाँ है ना? सेम उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, M2 अबाउट O, तो उसको हम लिखेंगे L2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे आता जाएगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लिखते हैं, बोलो क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम लिखा है भाई, बोलो हाँ है ना, मोमेंटम ऑफ क्या लिखा है बेटा, हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट, बोलो अबाउट, बोलो बेटा, यस अबाउट, बोलो क्या हो जाएगा, एक्सिस, बोलो है ना, अबाउट रोटेशनल एक्सिस या अबाउट रोटेशनल पॉइंट। अगर हम बात करें L इक्वल टू, सिंपल भाषा में L1 प्लस L2 प्लस L3, और चीज़ें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो L इक्वल टू, व्हाट इज L1, कहाँ गया, यही है, ये जो है आप देखें M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो आना चाहिए। L इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर, आगे बोलो M2 R2 स्क्वायर, और ये बाहर ओमेगा, एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट रोटेशनल एक्सेस। ये हो जाएगा I ओमेगा।
नहीं आया। यस, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ क्या आया था? आई अल्फा। ये आया आई ओमेगा। लिखो, क्लियर हो गया? छाप दो जल्दी से, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, छापो, छापो। ये एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये देखा है एंगुलर मोमेंटम है, मगर किसके लिए? रोटेशनल के लिए। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू, ये बात ध्यान रखने वाली है इसमें। बोलो क्लियर है क्या? एल इक्वल टू आई ओमेगा। हो गया है? हैंड आएगा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए बेटे, बात बताओ अभी क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या लिखा है? देखो आई ओमेगा। अगर मैं यहां पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दूं तो क्या आएगा? डी एल बाई डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये आ जाएगा। वैसे एक बात बताओ, डी एल बाई डी टी ये हो गया आई एंड दैट इज कॉल्ड अल्फा। अगर आप देखें ध्यान से, वैसे एक बात बताइए, मोमेंट ऑफ फोर्स या जिसको आप कहते हैं टॉर्क, टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आप मानते हैं कि डी एल बाई डी टी इक्वल टू टाउ? बोलो हाँ है ना? रुकना रुकना। अगर आपको कुछ बचपन की बातें याद हों तो बचपन में मैंने आपको पढ़ाया था डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ, दैट इज योर एक्सटर्नल।
बोलो हाँ है ना। और ये जो P था ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था। नहीं आया क्या? यदि मैं ये कहूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आप लोग बोलते थे बचपन में कि ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0। भाई साहब मैं बता चुका था, अगर d/dt यहाँ 5 लिखा हो, 5 जो है कांस्टेंट होता है, अगर यहाँ 0 है इट मीन्स ये क्या लिखा है? कांस्टेंट लिखा है। इसका मतलब ये है कि यस p सिस्टम क्या आ जाएगा? 0। दैट इज कॉल्ड, सॉरी कांस्टेंट, माफी जोश में आकर कांस्टेंट। इसे हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। याद आया? सेम कंसेप्ट। वहां वो क्या चल रहा था? यूं चल रहा था, और यहां क्या हो रहा है? घूम रहा है। इधर याद घूम गया मैं। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इफ टाउ, कौन सा? एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए? 0। ये कुछ और नहीं है, टाउ एक्सटर्नल ही है। बोलो हाँ है ना। अगर वो 0 हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि dl/dt हो जाएगा 0, यानी L इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नहीं आया? पहले यहां तक लिखो, फिर बतलाता हूं। यानी अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? कांस्टेंट। और फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम जो है क्या होगा? कांस्टेंट। ए लिखो। हाँ, हम बकवास करेंगे धीरे धीरे। भैया रिवीजन कहाँ तक पहुँचा? वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हुआ? अभी नहीं खत्म हुआ? अरे यार, इसमें तो कम से कम लॉज ऑफ मोशन तक आ जाना चाहिए था। ए भाई, अपने को 12th में नीट देना है बेटा। कहीं आप लोग की पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है? 11th 12th 3 ड्रॉप हैं? अरे जब बुढ़े हो जाओ तब डॉक्टर बनोगे भैया, अगर ऐसा कुछ है तो। 20-22 को जाओगे तो नीट में जाओगे, MBBS स्टार्ट, 5-6 साल वहाँ ले लोगे, 6 साल तो लग ही जाएंगे, 5.5-6 साल। बोलो हाँ है ना। कितने को गए? 22। हाँ हाँ, अरे मान लो कि PG वगैरह मान लो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, आगे पीछे हो गया कुछ तो, है ना। वो सब जोड़ जोड़ हटा के रखे रहो मैथ्स लगा के। 28 साल के हो गए, फिर 3-4 साल उधर लग गए, 31 साल के, प्रैक्टिस करते करते 5 साल, ए भगवान 36-38 के हो गए। तब फिर बन रहे हैं डॉक्टर अच्छे वाले। हाँ, डॉक्टर साहब बन जाएंगे उसके बाद। हाँ, डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, है ना। हाँ, क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे ये क्लियर है कि नहीं है? सब बकवास सुनते रहते हो बस। हाँ, जरा लिखो, देखो नीचे उसको लिखो। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई, if external torque experienced by a body, yes, नहीं, of a rigid body लिखो, of a rigid body is equal to 0, then angular momentum of the system विल भी क्या होगा? कंजर्व। बोलो क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो, चाहो लिखना तो लिख के रखे रहो।
ठीक है, हम कल बात करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की। बोलो हाँ है ना, ठीक है, मिलते हैं कल।